साथियों, आज भी हम आपके साथ करंट अफेयर्स के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जिन्हें आपको भी पढ़कर मजा आ जाएगा और मुझे भी पढ़ाकर आनंद आ जाएगा। आपको पढ़कर आनंद आए ना आए, आप 1-2 मिनट में निकल जाओगे, लेकिन मुझे तो पूरा टाइम मजा आएगा। आप भी बने रहेंगे साथ में तो आपको भी मजा आएगा। बस 2 लाइनें आपके लिए कि जब मन बना ही लिया है ऊंची उड़ान का, जब मन बना ही लिया है ऊंची उड़ान का, तो फिर क्या कद देखना आसमान का। आइए ऊंची ऊंची उड़ानें हम लोग भरते हैं। आज तक कोई काम छोटा नहीं किया, तो आज पढ़ाने में कैसे छोटा काम कर देंगे। आइए देखते हैं। इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब की स्थापना किसके द्वारा की गई। अरे हमारे विद्यार्थी ये इंतजार कर रहे होंगे ट्रिक का, कह रहे हैं सर ट्रिक बताना है आज। गवर्नर जनरल वायसराय की एक ट्रिक आज बताएंगे, एक ट्रिक कल बताएंगे, क्योंकि शनिवार को पेपर है, इसलिए मदद मिलेगी ट्रिक के माध्यम से। इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब की स्थापना किसके द्वारा की गई है, तो ये भैया की गई है G7 के द्वारा। G7 क्या है? G7 समूह है 7 देशों का। G7 समूह है 7 देशों का। कौन कौन देश हैं, कब इसकी स्थापना की गई, सारी बातें पढ़ानी है, क्योंकि पेपर में पूछना है, तुम्हें भी याद रखना है, सिर्फ पढ़ना ही काफी नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है? ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग होती है जब सूर्य की किरणें पृथ्वी तक आती हैं और पृथ्वी से वापस जाने का प्रयास करती हैं, लेकिन वो वापस नहीं जा पाती हैं, फिर से पृथ्वी पर लौट आती हैं, तो पृथ्वी का जो वायुमंडल है, पृथ्वी की जो परत है, ये सब गर्म हो जाता है। इसे ही ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ओ मीना कल काजल लगाना, ये है ट्रिक। इसकी भी चर्चा करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, एकदम से ट्रिकें बताएंगे तो आप भी भूल जाएंगे। रोज बने रहेंगे, पर डे बने रहेंगे, तभी कुछ काम होगा। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने के लिए G7 ने इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब की स्थापना की। पहले क्वेश्चन में थोड़ा इधर उधर हो जाता, क्योंकि जगह नहीं होती अपने पास। 1 जनवरी 2022, याद रखना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 जनवरी 2022 को G7 की अध्यक्षता जर्मनी ने संभाली है। जर्मनी ने संभाली है। लगातार लेकर देखिए क्लास, फिर आप देखिए अपने नॉलेज लेवल को कितना बूस्टअप होता है। अगर तुम कहीं दे दिए टेस्ट तो हो जाएगा सोने पर सुहागा, और सोने पर सुहागा मुहावरे का अर्थ क्या होता है, छापो इसको कमेंट बॉक्स में। G7 की अध्यक्षता किसने संभाली है? जर्मनी ने संभाली है। 2023 की अध्यक्षता कौन संभालेगा? जापान संभालेगा। 2023 की अध्यक्षता जापान संभालेगा। जरा हम बात करते हैं G7 में कौन कौन से देश हैं। G7 में कौन कौन से देश हैं समझिएगा। जर्मनी है, कहेंगे आप है। फ्रांस है, कहेंगे आप है। जर्मनी है भैया, देख लीजिए, फ्रांस है, और यूनाइटेड किंगडम है, यूके है, यूनाइटेड किंगडम है। सर कहते हैं 4 पेज भर जाते हैं। अरे 4 नहीं, 40-40 पेज भले भरें,
हमें तो तुम्हारे सिलेक्शन से मतलब है, पेजों को कोई नहीं देखता है कितने भरे। यूनाइटेड किंगडम और इटली, जापान, 1 2 3 4 5, 2 देश कोई और बचे हुए हैं, बताएंगे जरा? 2 देश कौन से बचे हैं? जापान, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका। कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका। हो गए 7। 1 2 3 4 5 6 7, 7 देश हैं। याद रखना, जब प्रश्न पूछा जाए तो ये मत कहना सर पढ़ाए नहीं थे। G7 की स्थापना कब हुई थी? G7 की स्थापना कब हुई थी? 1975 में हुई थी। थकना नहीं, बिना नोट किए सोना नहीं, इंतजार करना जब तक क्लास ना आ जाए, तब तक जरूर इस पर वेट करना कि क्लास तो आएगी। अगर ईश्वर ने सब सही रखा, क्लास रोज आएगी। सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना। अगर तुमने इसको 3 लोगों में शेयर कर दिया तो ये जितना पढ़ोगे सब याद रहेगा। बिल्कुल पक्की बात है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है तो मित्र तुम करके देखो। कल जिन बच्चों ने किया था आज वो बढ़िया सुना रहे थे, जिन्होंने शेयर नहीं किया था उन्हें याद नहीं रहा। ये ज्ञान है मित्र, बांटने से बढ़ता है। हम देखो बांटते हैं तो हमारा ज्ञान बढ़ता रहता है। G7 की स्थापना किसने की? अरे कब की? 1975 में की। ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने के लिए G7 ने इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब की स्थापना की। इस क्लब का उद्देश्य था कि भैया जो लोग ग्लोबल वार्मिंग को कम करने की ओर लिए आगे आना चाहते हैं वो आए। बहुत सारे देश में ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बनी हुई है, दिल्ली में भी बनी हुई है, सब बताया जाएगा आपको। WTA प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 किसे नॉमिनेट किया गया? सबसे पहले बात करते हैं ये WTA क्या है, तो लिखेंगे वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन। ये है इसका फुल फॉर्म। मतलब WTA ने प्लेयर अवार्ड विजेताओं की घोषणा की है। और इसमें किसे बनाया गया प्लेयर ऑफ द ईयर? इनका नाम आप जानते हैं, खूब पढ़ाए थे आपको पेट का जब पेपर था। क्या नाम है? इगा स्विएटेक। कहाँ की खिलाड़ी है? पोलैंड की रहने वाली है, पोलैंड की खिलाड़ी हैं। सारी बातें आपको हमने बताया था। इन्होंने 2 ओपन खिताब जीते हैं। कौन कौन जीते हैं जरा बताएंगे? नहीं, हम ही को बताना पड़ेगा। वो खिताब पूछे भी बहुत जाते हैं पेपर में। एक इन्होंने जीता है फ्रेंच ओपन का खिताब, फ्रेंच ओपन 2022, और एक जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022। ये याद रखना आप। और अगर हिंदी में बात की जाए वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन की, तो हिंदी में भी आप देख लीजिए। हिंदी में नाम है महिला टेनिस संघ का। कुछ भी हो तुम पूरी क्लास पढ़ के जाना, क्योंकि बहुतों का सपना आपके ऊपर है, बहुतों की उम्मीदें आपसे ही जुड़ी हुई हैं। तुम हार मत मानना दोस्त, वरना वो लोग हार जाएंगे तुम्हारे हार मानने के चक्कर में। स्थापना कितनी कब हुई थी? 1973 में। और क्या बचा? मुख्यालय भी बचा है, उसको भी देख लें। तुम तो नोट करने में बहादुर हो। बहुत लोग कहते हैं सर आपके साथ ही साथ नोट करते हैं। तो भैया
साथ ही साथ नोट करने के लिए थोड़ा सिलो पढ़ाते, नहीं तो ये सब 10-5 मिनट का खेल है सीधे, लेकिन उतनी जल्दी तुम ना समझ पाओगे। फ्लोरिडा, और फ्लोरिडा किस देश में है ये तो आप ही बताएंगे। सिद्धांत पांडे जी फर्स्ट नंबर पर आए हैं कमेंट करने में। आप पिछले वीडियो में देख लीजिए, झमाझम सारे प्रश्नों के उत्तर दिया है। काजिंद 2022 सैन्य अभ्यास, कोई सैन्य अभ्यास क्या हम कोई छोड़े हैं आज तक? पूरा पढ़ाना है, कब से कब तक हुआ, कहाँ हुआ और कौन सी रेजिमेंट ने भाग लिया, ये भी आपको पढ़ाएंगे। क्यों पढ़ाएंगे? आपके नॉलेज लेवल को बूस्टअप करने के लिए, आपके नॉलेज लेवल को बूस्टअप करने के लिए पढ़ाएंगे। और सबसे अच्छा रिजल्ट अगर कहीं जाने वाला है तो कहां जाने वाला है बता दें कि रहने दें? ये है कोचिंग का नाम, ठीक है। आप तो बस हमें ये बताओ दिक्कत कहां आ रही है। काजिंद सैन्य अभ्यास क्या है? देखिए, भारत और कजाकिस्तान, भारत और कजाकिस्तान का संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास काजिंद, ऐसे ही लिखना आप अपने कॉपी में। 2022 का एक लाइन और पूरा सब ऑपरेशन इस क्वेश्चन का, छठा संस्करण, भारत और कजाकिस्तान का संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास काजिंद 2022 का छठा संस्करण 15 दिसंबर से 28 दिसंबर तक उमरोही एक जगह है, कहाँ है? मेघालय में आयोजित किया जाएगा। थोड़ा लंबा सेंटेंस है, इसको नोट जरूर कर लेना, याद रहेगा। कल बैच में जब आना तो फटाफट पूरी लाइन खड़े होके बता देना, तभी तुम अच्छे बच्चे कहलाओगे, ठीक है। काजिंद सैन्य अभ्यास, भारत और कजाकिस्तान का संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास काजिंद 2022 का छठा संस्करण 15 दिसंबर से 28 दिसंबर तक उमरोही मेघालय में आयोजित किया जाएगा। तुम्हें क्या करना है? तुम तो बस पढ़ते रहो मेरे साथ। मिटा रहे दोस्तों, बहुत एलर्जी है इससे, इंक की महक से, लेकिन तुम्हारे लिए पढ़ाते हैं क्योंकि हमें मालूम है थोड़ा सा भाई साहब एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि कामयाबी अगर हासिल करनी है तो थोड़ा सा एडजस्ट करना ही पड़ेगा। भारत की पहली मास सेगमेंट फ्लेक्स फ्यूल प्रोटोटाइप कार कहां लॉन्च हुई है? चिंता मत करो, सब बताता हूं। पहली मास सेगमेंट फ्लेक्स फ्यूल प्रोटोटाइप कार कहां लॉन्च हुई है? बात को समझने का प्रयास करिए। 15% एथेनॉल और 85% क्या होगा? पेट्रोल। ये एक मिश्रण बनाया जाएगा, इससे कारें चलेंगी। और कहाँ चलेंगी भैया? ये चलेंगी नई दिल्ली में। और जब ये कार लॉन्च की गई तो वहाँ पर उपस्थित कौन था? उपस्थिति किसकी थी? उपस्थिति थी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री थे कौन? नितिन गडकरी। कौन थे भैया? नितिन गडकरी जी थे। आगे की बात करेंगे। ट्रिक के लिए तो रुकना पड़ेगा, अभी से क्यों कह रहे हो ट्रिक ट्रिक ट्रिक? सब्र करो थोड़ी देर।
ये क्वेश्चन देख ले, फिर एक दमदार ट्रिक देख लेंगे, सारे गवर्नर वायसराय याद करेंगे, जहाँ से जहाँ तक की ट्रिक है वहाँ तक की गारंटी याद हो जाएगी, परेशान मत हुआ करो। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया गया? ये 14 दिसंबर को मनाया गया। और अगर बात करें हम तो 10 दिसंबर को भैया क्या मनाया गया बताइए? विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? 10 दिसंबर को मनाया गया। और 1-2 दिवस की बात करें तो 7 दिसंबर को क्या मनाया गया? सशस्त्र सेना दिवस मनाया गया। 11 दिसंबर को बात की जाए क्या मनाया गया बताइए? तो 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस मनाया गया। और अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस भी मनाया गया, वो भी याद रखना। कल जो है आपको हम दिसंबर के जितने भी 15 दिसंबर तक जितने भी डे मनाए गए हैं सारे करा देंगे, इंतजार करना बस। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया गया, नोट कर लीजिए। ज़्यादा टाइम नहीं है अपने पास, ना ही तुम्हारे पास। ज़्यादा टाइम ना ही अपने पास है, ना ही तुम्हारे पास है। ये अपना टाइम आएगा, टी शर्ट पहनने से अपना टाइम नहीं आएगा। अपना टाइम तब आएगा जब मेहनत करोगे, तब आएगा अपना टाइम। टी शर्ट पहनने से अपना टाइम नहीं आता। एक बात और आपको बता दूं भाई साहब, बादाम खाने से अक्ल नहीं आती, अक्ल ठोकर खाने से आती है। जितना रगड़ा है उतना ही वो चमका है। एक बहुत छोटी कहानी तुम्हें सुनाना चाहता हूं। पत्थर 2 थे, एक पत्थर पर छेनी हथौड़ी चल रहे थे तो दूसरा पत्थर उसको देखकर हंस रहा था। कह रहा था कि तुम्हें इतनी मार झेलनी पड़ रही है और हमको देखो, हम चुपचाप बैठे हैं, ना कोई छेनी चला रहा, ना कोई हथौड़ी से काट रहा, ना पीट रहा, ना छांट रहा। और उसको रोज आता मूर्तिकार और छांटना चालू कर देता। 15 दिन तक उस मूर्ति को काटता और छांटता रहा। लेकिन जब वही मूर्ति जब किसी भगवान की मूर्ति बन गई तो मंदिर में स्थापित हो गई। अब जो भी आता था उस पर तिलक चंदन लगाता था, और जो पत्थर छेनी हथौड़ी की मार से मारा नहीं गया, वो पत्थर आज पैकरिए में लगाया गया, जीने पर लगाया गया, तो पैरों के तले रौंदा जाता था। इसलिए दोस्त, छेनी हथौड़ी की मार झेलना बहुत जरूरी है अगर पूजनीय बनना है तो। चमकेगा वही जो रगड़ेगा, जो मेहनत करेगा वही चमकेगा। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर, 10 दिसंबर विश्व मानवाधिकार दिवस, 7 दिसंबर सशस्त्र सेना दिवस, 11 दिसंबर यूनिसेफ दिवस और अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस। इतना तो आपने आज तैयार कर लिया है। आइए आगे की भी बात हम करते हैं। जेरेमी फर्रार को किस संगठन में मुख्य वैज्ञानिक नियुक्त किया गया है? कौन सा संगठन है? WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। मुख्यालय ये तो सबको मालूम है भैया, बस आपको रिवाइज करवाए दे रहे हैं। मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। स्थापना बता दो मुझे तो मेरा दिल खुश हो जाए। स्थापना है 7 अप्रैल 1948 को। टेंशन मत लेना, अगर आ रही हो कोई नोटिफिकेशन तो कह देना कि अभी हम क्लास ले रहे हैं, अभी किसी भी दोस्त से बात नहीं करेंगे। वर्तमान अध्यक्ष तो मैं नहीं बताऊंगा, वर्तमान अध्यक्ष तो आप लोग ही बताएंगे कि इस समय WHO के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कहाँ किया गया जरा आइए बताते हैं। ये भैया किया गया अहमदाबाद में। अहमदाबाद
7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर है अहमदाबाद। किसने भाग लिया? तो इसे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया। मोदी जी ने भाग लिया, मोदी जी ने भाग लिया। याद रखना इस बात को। हम कुछ आगे आपको और महोत्सव का रिवीजन करवा देते हैं। तुम दोस्त रोक रोक कर लिखते रहना, हमको देर हो रही है, हम आगे बात करते हैं। एक महोत्सव बनाया गया है बोनालू महोत्सव। पहले आप बताएंगे, कमेंट में छापो, अभी हम नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ आपको महोत्सव बताएंगे। एक है मिर्च महोत्सव, एक है मिर्च महोत्सव और एक है आदिपुरम महोत्सव। आदिपुरम महोत्सव और एक है खारची महोत्सव। क्या लग रहा है कभी नाम नहीं सुना? ये सारे महोत्सव मनाए जा चुके हैं। एक है शुभंग लीला महोत्सव, शुभंग लीला महोत्सव। और बता दें मैंगो महोत्सव। ये महोत्सव है, इनको आप नोट करिए और इनका उत्तर भी आप लिखिए अपनी कॉपी में, फिर जब हम बताएंगे तब मिलाना। दोस्त जितना ज़्यादा तुम वर्क करोगे उतना ही तुम चमकोगे। आज सर झुका के पढ़ लोगे तो यकीन मानो एक दिन समाज में तुम्हारा ही सर सबसे ऊंचा होगा। 8 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस फिल्म को गोल्डन ग्लोब अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया? ये पिक्चर का नाम आप जानते हैं। आप लोग बताएंगे कितने लोगों ने इस फिल्म को देखा है। ये RRR फिल्म है। मैंने तो फिल्म देखना छोड़ दिया क्योंकि फिल्म देखने का समय ही नहीं है। जिस दिन किसी स्टूडेंट का सिलेक्शन हो जाएगा और वो स्टूडेंट हमारे साथ में जाएगा तब मैं मूवी देखूंगा, तब तक मैं मूवी ही नहीं देखूंगा। ठीक है, चलो तुम्हारे लिए हमने एक प्रण ले लिया। आज जितने लोग देख रहे हैं वीडियो, ईमानदारी से एक एक प्रण ले लें कि जब तक सिलेक्शन नहीं होगा, एक प्रण लें, तब तक वो ये काम नहीं करेंगे। और उसे कमेंट बॉक्स में साझा करें। अगर है कोई वीर तो आ जाए। करना पड़ता है, खुद को जगाना पड़ता है, मोटिवेट रखना पड़ता है, ऐसे सब नहीं हो जाता। दिव्या TS ने 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा मेडल जीता है? कौन सा मेडल भैया जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। गोल्ड मेडल कहाँ की है दिव्या TS? कर्नाटक की है। दिव्या TS कर्नाटक की हैं, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। हमें लग रहा है कि आप हमसे इनके आंसर पूछ रहे हैं। बोनाली महोत्सव बता देते हैं, तेलंगाना में मनाया गया। मिर्च महोत्सव नागालैंड में मनाया गया। आदिपुरम महोत्सव तमिलनाडु में मनाया गया। खारची महोत्सव त्रिपुरा में मनाया गया। शुभंग लीला महोत्सव मणिपुर। शुभंग लीला महोत्सव, अरे मैंगो महोत्सव तो ना बताएंगे, मैंगो महोत्सव तो आप हमको बताएंगे। 8वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? 8वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये भी तो आप ही बताओगे या हम बताएंगे? हम बताएंगे। 10 नंबर क्वेश्चन है, क्या सोचते हो? बता दिया जाए। ये भैया आयोजित किया जाएगा भोपाल में। ये तो हो गया सीधा सीधा प्रश्न का आंसर, लेकिन हम क्या सीधा सीधा आंसर करेंगे? आज तक कोई काम ना किया सीधा सीधा, ये तो हो बिल्कुल नहीं करेंगे।
आइए पूरी डिटेल से हम जानते हैं क्या क्या होने वाला है। देखिए और समझिए, 21 जनवरी से 24 जनवरी 2023, ये इधर बांट देते हैं, 2023 तक मौलाना आजाद प्रौद्योगिकी संस्थान भोपाल में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अब तुमसे चाहे वो नाम पूछ ले और चाहे तुमसे राज्य पूछ ले, तुम्हें दोनों ही मालूम है। किस देश ने नेक्स्ट जनरेशन के लिए वर्ल्ड फर्स्ट टोबैको लॉ पारित किया है? क्या बढ़िया देश है जिसने लॉ पारित कर दिया है, न्यूजीलैंड ने। बहुत सारी मौतें होती हैं हमारे तंबाकू से, तो टोबैको लॉ पारित कर दिया, बहुत ही अच्छा काम कर दिया न्यूजीलैंड ने। कितनी हिमालयी औषधियों को IUCN रेड लिस्ट में शामिल किया गया? इधर आप लोगों ने लिख लिया होगा। ये तो बहुत ही सरल था और बहुत ही आसान था। मित्र थकना मत। कितनी हिमालयी औषधियों को IUCN रेड लिस्ट में शामिल किया गया? तो लिखिए 3 हिमालयी औषधियों को IUCN रेड लिस्ट में शामिल किया गया। क्या होती है ये IUCN रेड लिस्ट? इनमें भैया उन चीज़ों को शामिल किया जाता है जो विलुप्त होने की कगार पर हैं, विलुप्त होने की कगार पर हैं, उनको ये शामिल किया जाता है। यहाँ तक तो हो गया हमारा करंट अफेयर। अब सीधे चलेंगे किधर? ट्रिक की ओर। जबरदस्त एक ट्रिक बनाई है, उसे हम फॉलो करेंगे। ये सब लोग लिख लें, इसलिए हम सामने से हट गए हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, समझ लीजिए। जो चीज़ ना समझ में आए उसे तुरंत हमारे नंबर पर मैसेज कर दीजिए या हमारी कोचिंग में संपर्क कर लीजिए। जो भी विद्यार्थी हमारी कोचिंग में टेस्ट देना चाहते हैं वे अपना एक दिन पहले आकर नाम लिखवा लें। अरे तुम चाहे जिस कोचिंग में पढ़ो, तुम चाहे कहीं भी पढ़ो, हमें मतलब है तो आपके सिलेक्शन से मतलब है। कहीं से तुम सेलेक्ट हो जाओ। ऑनलाइन करंट अफेयर्स पढ़ते हो, सिलेक्शन ले लेना, तो थोड़ी सी मिठाई ज़रूर खिलाने आना, और ना मिठाई लाना तो सिर्फ बताने आना कि सर कुछ फ़ायदा हुआ था करंट अफेयर्स की आपकी क्लास से, बाकी तो सब ठीक है। अब क्या 2 लाइनें बता दी जाएं क्या? उलझ सी गई है जिंदगी किस्मत को आजमाने में, उलझ सी गई है जिंदगी किस्मत को आजमाने में, उलझ सी गई है जिंदगी किस्मत को आजमाने में, और वक्त चुपके से गुजर रहा है उम्र के पैमाने में। अब हम आपको आगे एक ट्रिक के माध्यम से भारत के गवर्नर जनरल, वायसराय, जो कुछ है सब बताएंगे, बस आप पढ़ते जाइए। ठीक है? ये ट्रिक है भारत के गवर्नर जनरल की, बंगाल के गवर्नर जनरल की। ये एक टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये हम बताएंगे आपको। आपको हम बता देंगे 1773 से लेकर 1833 तक, 1773 से लेकर 1833 तक हम बता देंगे आपको कौन कौन कब कब रहा बंगाल का गवर्नर जनरल। बंगाल का प्रथम
गवर्नर कौन था ये आप बताएंगे। बंगाल का प्रथम गवर्नर, ये आप क्वेश्चन बताएंगे, बाकी सारा हम बता रहे हैं। ब्लू पेन से लिखते हैं ट्रिक और फिर उसका ऑपरेशन करते हैं। देखिए, हंस कर, समझते चलेंगे, हंस कर कान में, थोड़ा ऊपर लिखते हैं, ये मिटा देते हैं, ठीक, ऊपर लिखते हैं ट्रिक सबसे ऊपर। हंस कर कान में शोर करने वाले बैल को बार्लो ने मिनटों में स्टिंग करके एमहर्स्ट के बैट से पीटा। दोस्तों बहुत आसान ट्रिक है ये। हंस कर कान में शोर करने वाले बैल को बार्लो ने मिनटों में स्टिंग करके एमहर्स्ट के बैट से पीटा। ये है ट्रिक, सॉलिड ट्रिक, बहुत जबरदस्त ट्रिक। हंसकर कान में शोर करने वाले बैल को बार्लो ने मिनटों में स्टिंग करके एमहर्स्ट के बैट से पीटा। 1773 से लेकर 1833 तक क्रम वाइज आपको याद हो जाएगा। 2-3 बार हमारे साथ बोलिए। हंस कर कान में, हंस कर कान में, हंस कर कान में शोर करने वाले बैल को, शोर करने वाले बैल को बार्लो ने मिनटों में स्टिंग करके एमहर्स्ट के बैट से पीटा। अब देखिए ये ट्रिक कैसे है। हंस, हंस से हो गया वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग। कौन है वारेन हेस्टिंग? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। कौन है भैया? वारेन हेस्टिंग। ठीक है, कान पकड़िए आप, हंस हो गया। अब कान से समझिए, कार्नवालिस, कार्नवालिस, कान से कार्नवालिस। शोर से शोर, शोर से सर जॉन शोर ने क्या बनाया था? स्थायी बंदोबस्त या रैयतवाड़ी व्यवस्था? बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में, सुबह से शाम तक यही चिल्लाए। शोर से हो गया सर जॉन शोर, बैल से कौन हो जाएगा? वेले जली। भाई साहब ट्रिक है, कहीं अगर इंग्लैंड तक वीडियो भविष्य में पहुंच जाए तो वेले जली साहब की आत्मा बुरा नहीं मानेगी। ठीक है, बैल से हो गया वेले जली। और बार्लो से कौन हो जाएगा? सर जॉर्ज बार्लो। बार्लो से कौन हो जाएगा? बार्लो से हो जाएंगे सर जॉर्ज बार्लो। भाई साहब यहां तक रुकोगे तब न ट्रिक पाओगे। और फिर कौन आया? मिनटो। क्या बात है, मिनटो प्रथम। और फिर ट्रिक की तरफ चलते हैं। मिनटो हो गया स्टिंग। कौन? हेस्टिंग। अरे इधर तो ट्रिक लिखनी है। स्टिंग से कौन हो गया? हेस्टिंग। और मिनटो से हो गए कौन? मिनटो प्रथम। और कौन बचा? करके एमहर्स्ट, एमहर्स्ट। अरे हाँ, ये तो सीधा सीधा आ गए, एमहर्स्ट। और कौन बचे? देखिए, बैट से पीटा। बैट से कौन हो गया भैया? विलियम बेंटिंग। ये हो गए नाम। अब हम बात करेंगे इनके सनों की। अच्छे विद्यार्थी अभी तक साथ में बने हैं, 5 मिनट भी नहीं लगेगा, 1-2 मिनट में काम हो जाएगा। 1773 से इधर की कहानी साफ करते हैं ताकि हम बड़ा बड़ा लिखें।
1785 ईस्वी तक कौन रहा? वारेन हेस्टिंग। कॉर्नवालिस का देखते हैं 1786 से 1793 ईस्वी तक। सर जॉन शोर की बात करते हैं तो 1793 से 1798 ईस्वी तक। वेलेजली की बात करते हैं 1798 से 1805। प्रेस पर प्रतिबंध किसने लगा दिया? वेलेजली साहब ने प्रतिबंध लगा दिया था। बार्लो, सर जॉर्ज बार्लो 1805 से 1807 तक। 1807 तक। मिंटो प्रथम 1807 से 1813 तक। कौन? मिंटो प्रथम। स्टिंग, स्टिंग कब से? हेस्टिंग, हेस्टिंग कब से कब तक? 1813 से 1823 तक। एमहर्स्ट 1823 से 1828 तक। आहा, विलियम बेंटिंग क्या किए थे? राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर सती प्रथा पर बैन कर दिए थे। 1828 से 1833 तक। ये रही हमारी पूरी ट्रिक। 1833 तक के हमने देखा क्या? बंगाल के गवर्नर जनरल 1833 का चार्टर एक्ट आया, उसमें बंगाल का गवर्नर जनरल क्या कहा जाने लगा? भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। हमें पूरी उम्मीद है कि आपने भी अपना बेस्ट पढ़ा होगा। हमने तो फिलहाल आपको अपना बेस्ट पढ़ाया है। एक बार अगर आप हमारे साथ फिर से रिवाइज करना चाहें तो कोई इसमें बुराई नहीं होगी। हंसकर कान में शोर करने वाले बैल को बार्लो ने मिनटों में स्टिंग करके एमहर्स्ट के बैट से पीटा। हंस से वारेन हेस्टिंग 1773 से 1785 ईस्वी तक। कान से कॉर्नवालिस 1786 से 1793 ईस्वी तक। शोर से सर जॉन शोर 1793 से लेकर 1798 ईस्वी तक। वेलेजली, बैल से वेलेजली, वेलेजली का है 1798 से 1805 ईस्वी तक। सर जॉर्ज बार्लो 1805 से 1807 तक। मिंटो प्रथम 1807 से 1813 तक। हेस्टिंग 1813 से 1823 ईस्वी तक। एमहर्स्ट 1823 से 1828 तक। विलियम बेंटिंग 1828 से 1833 तक। इनके बारे में जितना भी था इतिहास में हमने आपको ऑफलाइन बैच में करा दिया है। अभी भी जो विद्यार्थी आना चाहे कोचिंग, उनका सहृदय स्वागत है। आए, अपनी तैयारी की कड़ी में हमसे जुड़े और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं हमारे साथ। हम हर वो प्रयास करेंगे जो आपके लिए सही होगा, उचित होगा और जो बहुत ज़रूरी होगा, वो सारे प्रयास किए जाएंगे। अभी एसएससी जीडी के लिए 12 बजे से 2 बजे तक भी सौरभ सर पढ़ा रहे हैं। मैथ और रीजनिंग अगर आप एक बार पढ़ लेंगे, आपका मन खुश हो जाएगा। बिना किसी फार्मूले के अच्छे अच्छे प्रश्न मिनटों और चुटकियों में हल हो जाते हैं। ये इसमें कोई बात कहने वाली नहीं है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप एक बार कोचिंग में आकर विजिट करके देख सकते हैं और उसके बाद में विश्वास कर सकते हैं, लोगों से बता सकते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर हम किसी अच्छी बात को 2-3 लोगों को बताते हैं तो ईश्वर भी हमारा कल्याण करता है। एक है जो हमें हमेशा देखता रहता है, इसको 3-4 लोगों में कम से कम जरूर शेयर करें, जिससे कि आपको भी एक अच्छा फील होगा। आप करके देखें, अच्छा ना लगे तो अगले दिन नहीं करिएगा। धीरेन्द्र जी को हमारा बहुत बहुत धन्यवाद है। रोज स्टेटस वो अपने मन से हमारी क्लास का लगा देते हैं, इसलिए उन्हें कोटि कोटि आभार। और भी स्टूडेंट्स और भी लोग ये काम कर सकते हैं। ईश्वर आपकी सारी इच्छाओं को पूरी करेगा। देने वाला जो है उसी से सब लोग मांगिए, वही सबको देता है, वही तुम्हें भी देगा। और अपना तो सफ़र यहाँ तक था आज का। कल की करंट अफेयर्स की क्लास के लिए तैयार रहेंगे।
क्लास इसी टाइम आपको मिल जाएगी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। आपका